हेलो गाइस, वेलकम टू फुल स्टैक ट्रेनिंग प्रोग्राम। आज हम लोग अपना जर्नी नोड जेएस में आगे कंटिन्यू करेंगे। कल के क्लास में हमने सीखा था कि कैसे आप नोड जेएस के हेल्प से मॉड्यूल्स क्रिएट कर सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें हमने सीखा कल, और आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कि कैसे हम लाइक एनपीएम पैकेज मैनेजर जो होता है उसको कैसे यूज कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आज हम लोग सीखेंगे आज के क्लास में। साथ ही साथ आज हम लोग ट्राई करेंगे कि इवेंट्स जो होते हैं वो हम कवर अप कर पाए। ठीक है, सो स्टार्ट करते पहले यूआरएल मॉड्यूल से। कल हमने फाइल सिस्टम भी पढ़ा था कि कैसे आप रीड कर सकते हो, राइट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो फाइल को। ठीक है ना। सो आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे कि कैसे आप यूआरएल के मॉड्यूल को पढ़ते और कैसे उसको हैंडल करते हो, क्योंकि यूआरएल मॉड्यूल समझना इसलिए ईजी है, सॉरी ज़रूरी है। उसका रीज़न ये है कि जब भी आप काम करोगे बैकएंड पे तो आपके लिए एक टर्म कॉमन हो जाएगा, वो है एंड पॉइंट। एंड पॉइंट वो यूआरएल होता है जहाँ पे आप एक्सेस करते हो चीज़ों को। ठीक है, और पीएचपी पे भी जब हम काम कर रहे थे बैकएंड पे या फिर जैंगो में जब काम कर रहे थे, तो अगर आपको याद हो तो वहाँ पे गेट मेथड था, पोस्ट मेथड था, राइट। ये सारे मेथड्स थे जो आपके डेटा को कैरी करके लेकर के आ रहे थे, राइट। और या फिर आप उसके थ्रू डेटा भेज रहे थे। तो ये सारी चीजें यूआरएल से भी चल जाती है, राइट। तो यूआरएल का इंपॉर्टेंस काफी है। तो आपको कैसे पार्स करना है उसे, लाइक कैसे उसे समझना है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, सो ट्राई करते हैं समझने का उसको। तो इंडेक्स डॉट जेएस पे मॉड्यूल को कॉल कर लेते हैं जैसे अब तक कॉल करा था। सो आई एम कॉलिंग वेरिएबल यूआरएल इज इक्वल टू रिक्वायर, और इसमें मैं कॉल करूंगा यूआरएल मॉड्यूल। ठीक है, और ये मॉड्यूल जो है पहले से डिफाइंड है, प्री डिफाइंड है और नोड जेएस के साथ आता है। तो आपको कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा करने की नीड नहीं है। ठीक है, सो यूआरएल मॉडल हमने कॉल कर लिया। अब आती बारी कि यूआरएल को पार्स करेंगे कैसे। ठीक है, तो अगर कोई एड्रेस को आपको पार्स करना तो उसके लिए आपको एक मेथड मिलता है, उसका नाम है पार्स। ठीक है, ये आपको यूआरएल का एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा जिसमें आपको यूआरएल के हर पार्ट का एक एक चीज दिया हुआ रहेगा। जैसे आपको मैं यहाँ पे अ, दिखाता हूँ कि जैसे ही कॉल किया जाएगा यूआरएल पे तो ये क्या करेगा कि ये पार्स करेगा यूआरएल को। ठीक है, तो जैसे मैं करूं यहाँ पे कैच एक एड्रेस को, चलो एक एड्रेस डिफाइन करते हैं वेरिएबल, या फिर रिक्वेस्ट ही रीड कर लो या फिर कोई यूआरएल ही रीड कर लो, कुछ भी चलेगा। चलो एक यूआरएल मैं लिख करके उसी को पार्स करके दिखाता हूँ, जैसे वेरिएबल एड्रेस इज इक्वल टू, ठीक है, इसको मैं पार्स कर रहा हूँ, यूआरएल क्रिएट कर रहा हूँ। इसमें आप अब तक आपको आइडिया लग गया हो कि कोर्स के पेज तक हम गए और कोर्स पे जा करके वहां पे हम रीड कर रहे हैं कि लाइक कोर्स का आईडी क्या है। इस तरीके से मैंने दो पैरामीटर्स में पास करा है। ठीक है, एक है कोर्स का आईडी, दूसरा है कोर्स ड्यूरेशन। अब इसको पार्स करते हैं, तो इसको पार्स करने के लिए आपको क्या करना होगा कि एक पहले ऑब्जेक्ट को स्टोर कर लो कहीं। सो अब मैं इसको स्टोर कर रहा हूँ सपोज टी में। इसको स्टोर कर रहा हूँ कैसे, यूआरएल डॉट पार्स करके एक मेथड मिलता है जिसमें आप यूआरएल पास करना पड़ेगा आपको, जैसे मैंने पास करा। इसके बाद दूसरा पैरामीटर में पार्स करना आपको क्वेरी स्ट्रिंग को, तो आप डाल दो ट्रू। अब इसमें एक ऑप्शनल पैरामीटर है, वो है कि स्लैश डिनोट हॉस्ट। आप इसमें बुलियन वैल्यू पास कर सकते हो, बाय डिफॉल्ट ये सेट होता है तो आपको पास करने की नीड है नहीं। ठीक है, चलो तो ये इससे आपका पार्सिंग हो जाएगा। इसके बाद फिर आप सारी चीजें निकाल सकते हो। जैसे आपको मैं बताता हूँ क्या क्या चीज आप इससे निकाल सकते हो। पहला, सर्वर का होस्ट कौन है।
लेकिन ये जो यूआरएल है इसका होस्ट कौन है, सर्वर कौन है इसका। तो अगर आपको वो जानना है तो आपको करना पड़ेगा कंसोल डॉट लॉग क्वीड टी डॉट होस्ट। होस्ट वाले प्रॉपर्टी से आप इसका होस्ट को पता कर सकते हो कि कौन होस्ट है इसका। ठीक है। इसके बाद आपको इसके इसके बारे में अगर जानना है, पाथ नेम, लाइक किस पाथ पे ये सारी चीजें ऑपरेट हो रही है। जैसे इस यूआरएल का पाथ है स्लैश कोर्स, ठीक है। तो आपको स्लैश कोर्स मिलेगा कहां से, कंसोल डॉट लॉग टी डॉट पाथ नेम, ठीक है। ये जो फंक्शन या मेथड बोल लो, इससे आपको ये चीज मिल जाएगा। अब है कि आपको अगर जानना है इसमें सर्च में क्या क्या था, लाइक क्वेरी स्ट्रिंग क्या क्या था, अगर आपको ये जानना है तो अगर वो जानना है तो आप सर्च कर सकते हो टी डॉट सर्च, ठीक है। इससे आइडिया लग जाएगा क्या क्या क्वेरी स्ट्रिंग फॉर्मेट में आपको मिलेगा। स्ट्रिंग फॉर्मेट में ये जो क्वेश्चन मार्क है ना, इसके बाद का चीज आपको एज ए स्ट्रिंग रिटर्न कर देगा। बट यही चीज आपको एज ए ऑब्जेक्ट चाहिए, जेसन ऑब्जेक्ट, जिसपे आप आगे का ऑपरेशन कर सको। तो आप इसको कर सकते हो कंसोल डॉट लॉग क्यू डॉट टी डॉट क्वेरी। क्वेरी करके एक मेथड है जो आपको रिटर्न करेगा जेसन ऑब्जेक्ट, जिसमें आपका सारा डेटा रहेगा रिलेटेड टू क्वेरीज, जैसे कोर्स आईडी और कोर्स ड्यूरेशन जो है यहाँ पे वो डेटा। इसके बाद इसको रन करते हैं और आपको दिखाते हैं सारा आउटपुट, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द प्रोजेक्ट। नोड इंडेक्स डॉट जेएस हमारा स्टार्ट हो चुका है। इसको रन करने के लिए वी विल यूज लोकल होस्ट एंड ये पोर्ट हमारा 8080 यूज करना होगा। जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल। ओके, सो यहाँ पे आपको आउटपुट मिल गए हैं, ठीक है। होस्ट है आपका क्या, hrsolutions.co.in, स्लैश कोर्स आपका हो गया पाथ नेम, सर्च में आपका देखो स्ट्रिंग के फॉर्मेट मिला, और ऑब्जेक्ट आपको मिल गया कोर्स आईडी और कोर्स ड्यूरेशन क्वेरी करने पे, राइट। तो ये आप मेथड है यूआरएल ऑब्जेक्ट के अंदर, जो आप इसको यूआरएल को पार्स कर सकते हो। इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बताओ। जैसे गेट मेथड से कोई भी डेटा जाएगा तो आप इसको क्यू टी डॉट क्वेरी करके वहां से डेटा निकाल सकते हो ना, राइट। यही तो करते थे ना अब तक। तो इस तरीके से आप चीजें कर सकते हो। यहाँ तक में कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। नो सर। ओके, ठीक है। तो ये था आपका यूआरएल को पार्स करने वाला पार्ट। क्लियर है, या इसमें कुछ कंफ्यूजन है तो बताओ। चलिए ठीक है। अब जो है आपको सिखाते कि कैसे सर्वर वर्क करता है, ठीक है। जैसे कल हमने सीखा था कि आप फाइल कैसे क्रिएट कर सकते हो, राइट। तो फाइल रीड भी तो आप कर सकते हो, कर सकते हो नहीं कर सकते हो। तो कैसे एक सर्वर जो है फाइल को भेजता है, जब भी कोई रिक्वेस्ट उसके पास आता तो कैसे वो प्रोसेस करके आगे चीजें भेजती है, ठीक है। तो इसके लिए आपको मैं लाइक एक डेमो दिखाता हूँ कि कैसे आप इस चीज को कर सकते हो। पहला तो आप डायरेक्टली जो रीड वाला फॉर्मेट था उससे आप कर सकते हो। fs डॉट अपेंड फाइल वाला जो पार्ट था ना, सॉरी, यहाँ से सेव्ड करके ही सिर्फ दिखा रहे थे। रिटर्न करने वाला जो पार्ट था, जहाँ पे डेटा रिटर्न करना हो आपको, तो आप इजिली उसको रीड करके चीजें भेज सकते हो, और वो एक एक लाइन का आपका रीड कर करके आपको शो करते जाता है, ठीक है। तो लेट्स क्रिएट अ मेथड जिससे कि आप फाइल को डिस्प्ले कर सको। जैसे ऑलरेडी हमारे पास हेल्प डॉट टी या फिर जो भी फाइल बना हुआ है उसको सर्व करके दिखाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला चीज, हमें एक यूआरएल पार्सर चाहिए होगा, जो अलग अलग पेजेस को अगर आपको दिखाना है कि अगर स्लैश एरर आता है तो एरर डॉट टी दिखाना है, और स्लैश हेल्प कोई अगर यूआरएल डाल रहा है तो हमें हेल्प डॉट टी दिखाना। अगर ऐसा कुछ आपको डिसीजन मेकिंग करना है तो कैसे करोगे, तो बताता हूँ कैसे करोगे आप, ठीक है। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि कैसे आप चीजें ऑपरेट करते हो।
ठीक है। सो लेट्स क्रिएट वेरिएबल टी या फिर वेरिएबल क्वी लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे करते हैं यूआरएल डॉट पार्स, ठीक है। और इसमें क्या करते हैं, जो रिक्वेस्ट का यूआरएल है उसको रीड करते हैं, ठीक है। इसके बाद इसको ट्रू सेट करते हैं, इसको पार्स करो और सारा ऑब्जेक्ट दो। इसको फिर पहले मैं कंसोल डॉट लॉग बना के आपको दिखाता हूँ कि क्या रिटर्न करता है आपको, ठीक है, क्या क्या चीज लेकर के आ रहा है, तभी तो आपको डिसीजन मेकिंग के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। सो लेट्स सॉरी लोकल होस्ट, ठीक है, रिक्वेस्ट हो गया। ये कंटिन्यू इसलिए दिख रहा, रीजन है कि लाइक आपका जो पार्ट है, अच्छा सॉरी, इसके लिए हमें सर्वर को रीस्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो होस्ट नेम नल है, बट अगर देखो क्वेरी भी नल है, पाथ नेम में स्लैश दिख रहा है, राइट। तो पाथ नेम से आपका काम हो जाएगा। तो अगर आपको डिसीजन मेकिंग करना है कि कौन सा पाथ पे कौन सा पेज दिखाना, तो आप यहाँ पे कर सकते हो इफ क्यू डॉट पाथ नेम इज इक्वल टू हेल्प, समझ रहे हो। अगर क्यू इज इक्वल टू हेल्प है तो आप उसका दिखा देना, क्यू डॉट पाथ नेम इज इक्वल टू अगर एरर आता है तो आप एरर वाला फाइल दिखा देना। चलो अब दिखाते हैं कि कैसे दिखा सकते हो आप। तो कल आपको दिखाया था कि कैसे आप फाइल रीड कर सकते हो, राइट। सो लेट्स क्रिएट अ फाइल रीडिंग मॉड्यूल। तो fs डॉट रीड फाइल, ठीक है ना। और इसमें फाइल नेम आपको पास करना, तो फाइल नेम जैसे मेरा है क्या, हेल्प डॉट टीएक्सटी, यही है ना, पाथ के साथ कॉमा, फिर आपको पास करना होता है इनकोडिंग का कोई ऑप्शन वगैरह, अगर आपने सेट करा तब तो ठीक है, अदरवाइज आप इसमें पास करते हो, ऑप्शंस ने अगर पास करना तो आप डायरेक्टली पास करते हो क्या, कॉल बैक फंक्शन। सो वी विल पास कॉल बैक फंक्शन, इसमें एरर, साथ ही साथ ये डेटा रिटर्न करता है, राइट। सो डेटा, और चेक करेंगे इफ एरर, ठीक है, थ्रो एरर, ठीक है। या फिर आप इसमें भेज सकते हो कि अगर पेज नहीं मिला तभी ये एरर आएगा मोस्टली, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आप भेज दो रिस्पॉन्स डॉट राइट हेड, जो 404 एरर आता है ना आपको, वो इसी फंक्शन से आता है, राइट हेड। और इसमें हम पास करेंगे 404, मतलब पेज नॉट फाउंड है भाई। और यहाँ पे आप ऑप्शन में डालोगे कंटेंट टाइप, और अभी फिलहाल हम लोग वर्क कर रहे टेक्स्ट स्लैश प्लेन पे, ठीक है ना। जब एचटीएमएल पेज होता तो एचटीएमएल के थ्रू करते हैं, अभी फिलहाल प्लेन टेक्स्ट पे ऑपरेट करें तो प्लेन टेक्स्ट मैंने डाला। आप यहाँ पे एचटीएमएल पेज भी यूज कर सकते हो, जैसा अभी एग्जांपल में आपको दिखाएंगे भी यूज करके एचटीएमएल पेज। फिर यहाँ से करोगे रिस्पॉन्स डॉट रिटर्न स्टेटमेंट के साथ भी भेज सकते हो, या फिर एंड करके भी भेजोगे तो भी काम चल जाएगा, रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट एंड। और यहाँ पे मैं टेक्स्ट पास करना चाहता हूँ 404 नॉट फाउंड, ऐसा ही कुछ एरर आपको मिलता है। अगर ये एरर नहीं आता है तो, ये तो हो गया कब, जब आएगा एरर, राइट। अगर एरर नहीं आया मतलब फाइल सही है, तो आप इसी चीज को कॉपी कर लो और जस्ट यहाँ पे पेस्ट कर दो, क्या राइट हेड में चला जाएगा 200, मतलब सक्सेसफुल रिस्पॉन्स का स्टेटस कोड जो होता है वो 200 होता है। अब यहाँ पे हम करेंगे रिस्पॉन्स डॉट राइट डेटा, सॉरी राइट नॉट राइट डेटा, राइट, और यहाँ पे डेटा पास कर देंगे, राइट डेटा करके कोई फंक्शन नहीं है। और एंड में क्या पास करेंगे, यहाँ पे 4040 कर दिया मैंने, सॉरी 404 नॉट फाउंड की जगह पे क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे जस्ट एंड फंक्शन पास करोगे, ठीक है, क्योंकि कंटेंट आपने ऑलरेडी ऊपर ही अटैच कर दिया है। तो आप ये करोगे, इससे क्या होगा, आपका स्लैश हेल्प पे ये वाला पार्ट मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्लैश हेल्प लगा दो, अदरवाइज ये एरर चला जाएगा, सॉरी ये वाला नहीं दिखेगा, स्लैश हेल्प पे ये दिख जाएगा और स्लैश एरर पे ये वाला पार्ट दिखाएंगे। और सेम चीज कर लो एफएस फाइल रीड, और फाइल रीड में चेंज कर देना सिर्फ क्या, हेल्प डॉट टीएक्सटी किससे रिप्लेस हो जाएगा, एरर डॉट टीएक्सटी से। और इसी तरीके से आपका वेब सर्वर एक्चुअली रेस्पॉन्ड करता है जब भी आप वेब सर्वर पे काम करते हो तो, ठीक है। सो लेट्स कॉल 8080 स्लैश
एरर। देखो एरर में जो भी चीजें था, हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड हेलो हेलो वर्ल्ड आपको दिख रहा है, राइट? देख लो। है हेल्प डॉट टीएक्सटी में लंबा चौड़ा लाइन है, नोट जेएस फाइल करके कुछ लिखा हुआ है। सो लेट्स सी स्लैश हेल्प, और ये आपका आ गया है ना। तो इसी तरीके से ना आपका, आप रिक्वेस्ट डालते हो सर्वर पे और आपको रिस्पॉन्स मिलता है, राइट? या कुछ और रहता है? तो इस तरीके से आपका सर्वर एक्ट करता है फाइल सिस्टम के साथ। ठीक है, आप चाहो तो इसी के जगह पे आप एचटीएमएल पेज यूज कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ एक इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। ठीक है, और एच टी एम एल का बॉयलर प्लेट यूज करके मैं एक पेज बना दे रहा हूँ, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, और मैं चाहता हूं कि जब कोई भी यूजर आए और पाथनेम जो है अगर स्लैश रहता है, ओनली स्लैश, तो क्या करे? तो ये सेम चीज है, एफएस वाला जो पार्ट है, इसको मैं मॉड्यूल को नीचे लेकर के आ रहा हूँ, और इसमें थोड़ा थोड़ा चेंजेस होगा। वो चेंजेस क्या होगा जो बताता हूँ। ये टेक्स्ट स्लैश प्लेन की जगह, ये तो प्लेन रहेगा, बट यहाँ पे टेक्स्ट स्लैश प्लेन की जगह पे हो जाएगा एच टी एम एल। ठीक है, और ये जो फाइल रीड कर रहे हो यहाँ पे हो जाएगा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। ठीक है, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल को पढ़ करके रीड करना और उसको आपको यहाँ पे शो करना है। अब देखो, अब है कि अगर इसके अलावा कोई और यूआरएल कोई यूजर टाइप करता है, हीरो बनने का ट्राई करता है, देन आप ये वाला पार्ट रिटर्न कर दो कि 404 नॉट फाउंड। तो यही आपका ग्लोबल एरर पेज रिफ्लेक्ट होता है। जैसे मैं भी आपको एग्जांपल के लिए दिखाऊं, अच्छा सॉरी, सर्वर रीस्टार्ट करना पड़ेगा, मैं भूल गया था, पहले सर्वर रीस्टार्ट करने दो। रीस्टार्ट हो गया सर्वर। अब आप हेलो वर्ल्ड आ गया आपका, एचटीएमएल से रीड होकर के आया है, राइट? अगर आप इसका व्यू पेज सोर्स करोगे तो आपको मिल जाएगा एचटीएमएल का पूरा पेज, देखो है ना, ये आपका रिटर्न किया सर्वर ने। और इसी तरीके से नॉर्मल सर्वर एक्ट करता है। ठीक है, इसी तरीके से सारे बैकएंड का लॉजिक इम्प्लाई होते हैं फॉर फ्रंट एंड पार्ट, जहां से आपका सारा स्टैटिक पेजेस या जो भी डायनेमिक पेजेस या कुछ भी है जो सर्व होता है। अगर आप ये तीन जो यूआरएल आपने डिफाइन करा, राइट, स्लैश हेल्प स्लैश एरर, इसके अलावा अगर कोई यूजर आता है लेकर के कुछ भी, सपोज स्लैश अबाउट मैं ढूंढने जाता हूँ, तो मेरे को 404 नॉट फाउंड दिखाएगा, राइट? और जो भी पेज का पाथ आपने डिफाइन करके रखा है, जैसे हेल्प आ गया, एरर आ गया, तो सर्वर आपका सही से प्रोसेस कर पा रहा है डेटा को, राइट? तो ये है आपका मेन मेथड जिसके थ्रू आपका सर्वर का बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल एक तरीके से कहो तो वो ये है। इसके बाद हमें समझना है नोड पैकेज मैनेजर के बारे में। तो इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट है अब तक तो बताओ। नो सर। चलो फिर आगे समझते हैं कि नोड पैकेज मैनेजर होता क्या है। तो देखो, सिंपल सा टर्म में अगर समझो तो ये वो एक पर्सनल असिस्टेंट टाइप का है जो आपका सारा रिकॉर्ड बुक मेंटेन करता है। कौन सा रिसोर्स आप यूज करना चाहते हो आप अपने प्रोजेक्ट में, उसका ये सारा हिसाब किताब रखता है। ठीक है, और आपको वो पैकेज इंटरनेट से डाउनलोड करने में हेल्प करता है। तो ये एक ऐसा पैकेज मैनेजर है, नोड जेएस का पैकेज को मैनेज करता है या मॉड्यूल्स को मैनेज करता है। और npmjs.com पे बहुत सारा पैकेज ऑलरेडी बना हुआ है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो और यूज कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारे डेवलपर्स ने ओपन सोर्स फॉर्मेट में बहुत सारे मॉड्यूल्स बना करके रखे हैं जो आप इजी टू यूज है, आप डायरेक्टली उसको इंस्टॉल करो और यूज करो, rather देन कि आप खुद से कस्टम कोड लिखने जाओ बहुत सारी चीजों का, आप एनपीएम के हेल्प से आप उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, एनपीएम एक प्रोग्राम है जो आपके सिस्टम पे इंस्टॉल होगा नोड जेएस के साथ, ठीक है ना। और जब भी आप एनपीएम के थ्रू इंस्टॉल करोगे तो आपके प्रोजेक्ट में वो सारी चीजें रिफ्लेक्ट होने लग जाएंगी। आप समझते हैं कि पैकेज क्या है? ठीक है, तो पैकेज जो है ना, एक नोड जेएस में सारा फाइल्स जो है, एक मॉड्यूल को चलने के लिए जो भी फाइल सिस्टम चाहिए, एक मॉड्यूल जो होता है वो बहुत सारे फाइल सिस्टम पे कभी कभी डिपेंडेंट होता है। तो क्या क्या फाइल सिस्टम उसको चाहिए,
कौन कौन से मॉड्यूल्स उसको चाहिए, ये सारा कुछ का ना हिसाब किताब रखता है। ठीक है, और वो पूरा बंडल, ठीक है, एक पैकेज कहलाता है। ठीक है, मॉड्यूल्स क्या है, तो मॉड्यूल्स आपका जावास्क्रिप्ट का लाइब्रेरी की तरह है, जो आप प्रोजेक्ट में इंक्लूड करते हो। आपने अपना कस्टम मॉड्यूल भी कल बनाया था। तो पैकेज में क्या होगा कि बहुत सारे मॉड्यूल का जो एक कॉम्पैक्ट फाइल स्ट्रक्चर समझो एक तरीके से, जिस जो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, सारे को एक जगह पे रख दोगे तो वो पैकेज मैनेजर में पैकेज के रूप में काउंट किया जाता है। अब है कि कैसे आप पैकेज डाउनलोड कर सकते हो। तो डाउनलोड करने के लिए आपका पैकेज काफ़ी आसान है। आप उसको लाइक यूज कर सकते हो कैसे, npm, एक कमांड प्रॉम्प्ट में लिखना है npm स्पेस इंस्टॉल, या फिर इंस्टॉल की जगह पे आप आई भी यूज कर सकते हो, सिर्फ आई स्मॉल में, एंड देन राइट द पैकेज नेम। जो भी पैकेज आपको चाहिए उस प्रोजेक्ट में, उस पैकेज का नेम आप डालोगे और आपका पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपको उस पैकेज को यूज करना आगे तो क्या करोगे, आपको तो पैकेज यूज करना सिखाया ही, मॉड्यूल्स यूज करना, तो जस्ट आप रिक्वायर करके उस पैकेज का नेम पास करोगे, आपका वो उसके सारे मॉड्यूल्स को इंपोर्ट कर लेगा, और फिर आप उसको उसके बेसिस पे यूज कर सकते हो, जहां भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो। ठीक है, फिर आती बारी इवेंट। नोड जेएस में इवेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंस है। पैकेज मैनेजर से इंस्टॉल करके दिखाऊंगा, क्योंकि वो बहुत सारे पैकेजेस ऑलरेडी इंस्टॉल करेंगे तो उसमें भी फंसते नहीं है, टाइम पास नहीं करते हैं, और इवेंट्स को पहले समझते हैं कि इवेंट क्या है। ठीक है, नोड जेएस में कैसे काम करता है। तो देखो, कंप्यूटर पे कोई भी एक्शन जो परफॉर्म होता है वो एक इवेंट कहलाता है। ठीक है, इधर ए माउस क्लिक हो, या फिर कोई फाइल ओपन हुआ हो, या फिर कोई फाइल क्लोज किया गया हो, या स्क्रॉल किया गया हो, कुछ भी ऑपरेशन जो अभी आप कंप्यूटर पे कर रहे हो, कोई भी एक्शन, वो एक इवेंट कंसीडर किया जाता है। ठीक है, और नोड जेएस का में भी आप इवेंट फायर कर सकते हो। ठीक है, जैसे आपको एक इवेंट फायर करना है कि लाइक जब फाइल बंद हो तो आप कोई मैसेज देना चाहते हो, या फिर आपका कोई लाइक चीजें हैं कि फाइल ओपन हुआ तो मैसेज देना चाहते हो, तो ये एक इवेंट हो रहा, राइट। इवेंट के बेसिस पे चीजें जो हो रही है तो उसको इवेंट मॉड्यूल बोलते हैं। ठीक है, तो इवेंट के मॉड्यूल्स हैं, उसको आप यूज कर सकते हो और उसके बेसिस पे आप चीजें सेट कर सकते हो। ठीक है, तो कैसे यूज करते हैं इवेंट वाले मैनेजर को, सॉरी पैकेज को, वो आपको सिखाते हैं। तो एक ना नया फाइल बना लो, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत भर गया है। तो क्रिएट अ फाइल main.js। ठीक है, main.js में क्या करने वाले हैं अपन, हम लोग इसको यूज करने वाले हैं फॉर यूजिंग अप लाइक इवेंट का मॉड्यूल वगैरह यूज करके आपको दिखाते हैं। सो लेट्स क्रिएट, पहले कॉल करते हैं इवेंट वाले मॉड्यूल को, तो इवेंट्स इज इक्वल टू रिक्वायर करके यूज कर लो, रिक्वायर एंड इंपोर्ट द फाइल, और इवेंट्स करके आपका पैकेज है तो आप उस पैकेज को कॉल कर लो, एंड देन आपको इसके लिए चाहिए होगा इवेंट एमीटर करके। ठीक है, एक इंस्टांस है, एक प्रॉपर्टी है, एक ऑब्जेक्ट है, जो आपको हेल्प करेगा सारे प्रॉपर्टी और एक्सेस जो भी इसके अंदर मेथड है उसको एक्सेस करने के लिए। ठीक है, तो उसको भी पहले सेटअप कर लेते हैं। तो वेरिएबल इवेंट इमीटर, जैसे होता है ना कि लाइक प्रोजेक्टर में लेंस के थ्रू उसका प्रोजेक्शन होता है, राइट। तो वो प्रोजेक्शन वाला जो मॉड्यूल है जहां से वो प्रोजेक्ट हो रहा है, वो जो पाथ है ना, वो आपका लेंस जो है वो क्या है, इमिट कर रहा है। उसी तरीके से यहाँ पे आपको कोई भी मॉड्यूल या कोई भी प्रॉपर्टी अगर यूज करना है उसका, तो आपको इसके थ्रू यूज करना पड़ेगा, इसलिए हम इसको सेट कर रहे हैं। सो न्यू इवेंट्स डॉट इवेंट इमिटर, ये आप कॉल कर लोगे, ये सेटअप हो जाएगा, तभी आप यूज कर पाओगे। अब जो है अब सेट करते हैं हम कोई भी इवेंट को। अब एक इवेंट हैंडलर हमें चाहिए होगा, तो क्रिएट करते हैं वेरिएबल HSR हैंडलर। ये मैं नेम दे रहा हूँ इवेंट हैंडलर का, आप कुछ भी नेम दे रख सकते हो अपने प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। फिर ये कॉल बैक फंक्शन आपको यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा, सॉरी एक फंक्शन बना रहे हैं, तो ये फंक्शन हो गया कंसोल डॉट लॉग, और ये बोलेगा आई हैव बिन कॉल्ड, लाइक मेरे को कॉल किया गया। जब भी आप इस इवेंट को ट्रिगर करोगे तो ये बोलेगा कि मुझे कॉल किया गया। अब इसको आप हैंडल कर, इसी इवेंट हैंडलर को आपको हैंडल करना पड़ेगा इवेंट वाले मॉड्यूल को। सो लेट्स हैंडल दिस इवेंट इमिटर डॉट ऑन। ठीक है, कि जब भी ये चीज किया जाएगा, ठीक है, तो आपको इसको फायर करना।
तो कैसे फायर करना है, तो आप यहाँ पे इवेंट का नेम डालोगे। देख रहे हो, इवेंट का नेम आप जो रखना चाहते हो वो, तो जैसे मैं इवेंट का नेम रखना चाहता हूँ कॉल, कि कुछ कॉल हुआ तो ये कॉल करके मैंने इवेंट का नेम रखा, और इसमें क्या फंक्शन या कुछ ट्रिगर क्या करेगा वो आप पास करोगे। तो यहाँ पे मेरे को चाहिए HSR हैंडलर, कि इसको कॉल करना भाई। ठीक है, अब मैं फायर कर रहा हूँ इवेंट को, तो कैसे इवेंट फायर करूंगा, तो इवेंट इमिटर डॉट इमिट, ये एक फंक्शन है जिसके थ्रू आप कॉल कर सकते हो। ठीक है, सो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कॉल, और जैसे ही मैं रन करूंगा नोड मेन डॉट जेएस, देखो आया ना, आई हैव बीन कॉल्ड, राइट। तो इस तरीके से आप अपना कस्टम इवेंट्स भी क्रिएट कर सकते हो। यहां तक में कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बताओ। No, sir. ठीक है, तो ये था बेसिक चीज आपका इवेंट के रिगार्डिंग, कि कैसे आपका इवेंट हैंडलर काम करता है। ठीक है ना, जैसे फाइल ओपन पे अगर आपको देखना है कि कैसे, तो जो बाय डिफॉल्ट इवेंट्स वगैरह क्रिएटेड है उसके लिए आपको नीड नहीं पड़ेगा। तो आप क्या कर सकते हो, वेरिएबल fs इज इक्वल टू रिक्वायर fs। ठीक है, और हमेशा याद रखना कि सारे इंपोर्ट वाला पार्ट ना आप टॉप पे ही रखना रेदर देन कहीं और, तो ये बेस्ट प्रैक्टिस होता है। सो ऑलवेज कीप ऑल द इंपोर्ट्स एट टॉप। ठीक है, फिर मैं क्रिएट कर रहा हूँ वेरिएबल r इज इक्वल टू fs डॉट क्रिएट रीड स्ट्रीम हेल्प डॉट txt। ठीक है, स्ट्रीम मैंने क्रिएट करा, और जब मैं बोलूंगा करूंगा r डॉट ऑन ओपन, आप यहाँ पे सेट कर रहे हो इवेंट को, फंक्शन, और ये कॉल कर लेगा किसको, ट्रिगर कर देगा। सो कंसोल डॉट लॉग फाइल इज ओपन। ठीक है, देख रहे हो, कॉल हुआ और ये चीज हो गया। यहाँ तक में कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बताओ। तो ये था सारा आपका इवेंट के रिगार्डिंग, कि कैसे आप इवेंट्स हैंडल कर सकते हो। Clear. चलो, कल आपको सिखाएंगे कि कैसे आप फाइल को अपलोड कर सकते हो विथ हेल्प ऑफ नोड जेएस। ठीक है ना, तो ठीक है, कल हम लोग ये चीज करेंगे, Okay, sir. फाइल अपलोड वाला पार्ट। ओके, थैंक यू, सी यू टुमारो।